कंसिडर द फॉलोइंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट. व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? मतलब क्या होता है भाई? मीन्स व्हाट? इफ one happens, other cannot happen. अगर एक हुआ तो दूसरा नहीं हो सकता. डेट इज कैनॉट हैपन टू, साथ में नहीं हो सकते हैं. तो ये पांचों में से कोई भी दो चीजें साथ में नहीं हो सकती है. प्रोजेक्ट इज ए, ये C0 मतलब ये कैश फ्लो ऑफ 0 ईयर, फिर ये -10,000, 6,000, 4,000 एंड -10,000, ये सब दिया हुआ है. कैलकुलेट पेबैक पीरियड ऑफ ईच प्रोजेक्ट. If standard payback period is 2 years, which project will you select? Will your answer differ if standard payback period is 3 years? अगर payback period 2 years है standard, तो फिर कौन सा सेलेक्ट करोगे? तो ये payback पे ही खेल रहा है. फिर बोला है if the cost of capital is 10%, compute discounted payback of each project. Which project will you recommend if the standard discounted payback period is 2 years or 3 years? फिर बोला compute NPV of each project. Which project will you recommend on NPV criteria? The cost of capital is 10%. अभी मतलब इसे तीन बातें बोलिए. पहले payback period बताओ, फिर थर्ड पॉइंट में बोला डिस्काउंटेड बताओ, एंड देन NPV बताओ. डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इसका 4.19 ईयर्स था ना पहले प्रोजेक्ट का. हाँ, अभी इसमें क्या है, खाली 2 के जगह 4 प्रोजेक्ट्स हैं. बराबर. हाँ, और ये इन्होंने दिया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 डिवाइड बाय 1.10^2, 1 डिवाइड बाय 1.10^3. इस तरह से इन्होंने किया है. क्यों? तो अभी है ना प्रोजेक्ट ए सबका है. तुम लोग कैश फ्लो लिखो.
प्रोजेक्ट ए 10,000 गया, 6,000, 2,000, 2,000 and 12,000. डिस्काउंटिंग फैक्टर्स 1, डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया 10% वाले 0.9091, 0.868264, हाँ इसका प्रेजेंट वैल्यू जो 10,000 रहेगा, इसका कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि डिस्काउंटेड पे बैक है, एनपीवी है, तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना। तो ये तो यहाँ लिख दो -10,000, now 6,000 into 0.9091, 1653, 1503, 8196, कैसे? हाँ इसके डिस्काउंटेड डालो, अभी सेम है ना, सबका कैलकुलेट, प्रोजेक्ट बी का भी कैलकुलेट कर दो। कैश फ्लोस -10,000, 2500, 5,000 and ये वापस पी फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। 2,500 इंटू 0.9091, प्रेजेंट वैल्यू 10,000 का 1 आता है ना, 1 फैक्टर है। इसका जो फर्स्ट ईयर का एंड होगा ना, फर्स्ट ईयर का स्टार्ट होगा, उसका तो प्रेजेंट वैल्यू वही होगा ना। सीएस में बताता हूं, फर्स्ट वाले का 10,000 कैसे आया, अगर किसी को डाउट है तो वो भी देख लो तुम लोग। सी है, हाँ देखो ये क्या आएगा, ये ना क्या है, वैल्यूज -10,000, तो इसकी वैल्यू क्या है, तो 6,000 को हम यहां लेके आएंगे, डिवाइड बाय 1.10, तो होता है 6,000 इंटू 0.9091, ये होता है। इसको इधर लेके आए, अभी इसको कहां लेके जाएंगे, इसको तो यहीं लाना है ना, सबको इधर लेके आते हैं हम लोग, ये स्टार्ट पॉइंट पे, इसको T0 भी बोलते हैं, तो इसका तो सेम ही वैल्यू रहेगा ना 1। आया समझ में? हाँ स्टार्ट ऑफ द ईयर में इन्वेस्टमेंट होता है ना। अरे किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप 2500 इंटू 0.9091, तो 2273, 8264, तो 2066,
5,000 into 0.7513, अरे 3757. फाइव 123. और भी हमको एक लाइन लिखनी चाहिए थी, क्यूमुलेटिव रिकवरी भी लिख देते तो अच्छा होता था, क्योंकि ए कहा ये प्लस डिस्काउंटेड पेबैक भी गिनना है ना। Cumulative discounted recovery, $8096. $13219. Follow this. Then एक दो लाइन छोड़ के प्रोजेक्ट सी कैश फ्लोज, इन्वेस्टमेंट 3500 है, 1500, 2500, 500 and 5000. माइनस 3500. अब तो समझ में आया ना। 1500 इंटू 0.9091 तो 1363. $1364 into point 2066. $60 500 into point 376. Five thousand into 0.6830, that is 3415. ये हो गया। क्यूमुलेटिव भी कर दो। क्यूमुलेटिव तभी करना है जब डिस्काउंटेड कैश फ्लो करना हो, डिस्काउंटेड पेबैक करना हो। हाँ 136 नेगेटिव वाला मत लेना, वो तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। $3806.
7221। नहीं नहीं, यस। Project D, cash flows. Okay. A0 3000 into 7513 2254 and 6000 into 6830 4098। अच्छा भाई, ये सब समझ में आया? ये चेक करो, बराबर है ना ये? Follow this. आया समझ में चारों? Have you got this? अभी प्रॉब्लम पे जाओ, कैलकुलेट पे बैक पीरियड। अभी है ना सबका पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, पे बैक में डिस्काउंटेड नहीं लेने का। प्रोजेक्ट ए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ₹10,000, कैश रिकवरी इन 3 years। देखो 3 years में एग्जैक्टली 10,000 होता है। 6,000 2,000 2,000, इसमें डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, पे बैक है ये, डिस्काउंटेड पे बैक नहीं है। आया समझ में? फॉलो दिस।
हाँ कि नहीं? Then so payback period is 3 years, exactly 3 years है. फिर प्रोजेक्ट बी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000. फिर कैश रिकवरी इन प्रोजेक्ट बी का देखो भाई, ये भी 3 साल में हो रहा है भाई. 3 इयर्स में 10,000 हो रहा है पूरा ऐसा. ये भी 3 इयर्स आया. प्रोजेक्ट सी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3,500. सी का रिकवरी इन 1 ईयर. एक ईयर में कितना है? 1500. हाँ 1500 है ना फर्स्ट ईयर में. देखो ये रहा. बैलेंस टू बी रिकवर्ड इन सेकेंड ईयर ₹2,000. पीरियड ऑफ सेकेंड ईयर डायरेक्टली कर रहा हूं. 2,000 आउट ऑफ 2500. 2500 है इज इक्वल टू 0.8. सो पे बैक पीरियड इज 1.8 years. आया समझ में? प्रोजेक्ट डी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट is 3,000. कैश रिकवरी इन 3 years भी 3,000 ही है ना. तो follow this. अभी है ना इसके सवाल क्या देखो. कैलकुलेट द पेबैक पीरियड फॉर ईच प्रोजेक्ट. इफ द स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड इज 2 years, मतलब 2 साल होगा. अच्छा पेबैक जितना कम हो उतना अच्छा. ज्यादा दिन लगेंगे तो प्रॉब्लम है. अगर 2 साल है तो इफ which project we will select, so we can select only project C, no? If standard payback period
is 2 years, only project C will qualify for selection as its payback period is lower than standard payback. आया समझ में? If standard payback period is 3 years, next सवाल है उसका, will your answer differ if the standard payback period is 3 years? 3 years तो फिर बाकी तीनों के 3-3 साल ही है ना, तो चलेगा, 3 साल है ना. स्टैंडर्ड पीरियड 3 years. All projects will qualify for selection. Follow this. पेबैक जितना कम हो लेकिन 3 साल तक चलेगा बोलते हैं लोग. तो अगर 2 साल चलेगा तो फिर ओनली सी कैन बी सेलेक्टेड. Third, if the cost of capital is 10%, compute discounted payback period. डिस्काउंटेड पेबैक निकालने का. Discounted payback of each project. Project A, initial investment rupees 10,000. अभी ये डिस्काउंटेड रिकवरी देखो, क्यूमुलेटिव, ये 3 साल में जा रहा है कि नहीं? इन discounted recovery in 3 years is 8611. Okay, balance to be recovered in 4th year. ये समझा? अभी 1389 ना, और इसको डिवाइड करेंगे 8196 से. is equal to 1389 डिवाइड बाय 819 से. डायरेक्टली समझा कैसे? $0.16917 आएगा. तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज I hope you followed this.
Project B. Cumulative discount recovery in 3 years, rupees 8096. Balance to be recovered in 4th year, $1904. बराबर। फ्रैक्शन ऑफ 4th ईयर, is equal to 1904 divided by 5123. गेटिंग दिस? कैसे डिवाइड किया मालूम पड़ा ना? 37, 0.37. तो ये हो जाएगा क्या? इस 4.37 years. I hope you have followed this. Project C. प्रोजेक्ट सी का क्या इन्वेस्टमेंट? $3500 है तो in 2 years, $70 fraction of 3rd year required. 70 divided by 376. 376 है ना 3rd ईयर का, समझ में? 376 तो फुल ईयर है, तो कितना प्रपोर्शन हुआ उसका? Initial investment 3000, फिर 2 साल में कितना रिकवर कर दिया है? ₹2254. Balance to be recovered in
थर्ड ईयर ₹746. फ्रैक्शन ऑफ फोर्थ, नहीं ये 3 इयर्स है, सॉरी 2 जीरो है ना, 3 इयर्स। फोर्थ ईयर में कितना रिकवर करना है? फ्रैक्शन ऑफ फोर्थ ईयर, $746 डिवाइड बाय 4098, करेक्ट? तो फ्रैक्शन ऑफ फोर्थ रिक्वायर्ड इज, तो फॉलो दिस, नहीं 3.18 ईयर्स, सबसे कम इसका ही है ना 2.19, यहाँ पे 4.37, आया समझ में? डिस्काउंटेड पेबैक। अब इसने कुछ और सवाल पूछे हैं। इफ विच प्रोजेक्ट विल यू रिकमेंड इफ द स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड इज 2 इयर्स? अगर 2 साल है तो कोई भी 2 साल से कम वाला है क्या? स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, इफ स्टैंडर्ड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज 2 इयर्स, तो 2 तो किसी का भी नहीं है, सबका 2 से ज्यादा है। इफ none of the project will qualify for selection, सिलेक्शन के लिए नहीं क्वालिफाई होंगे ना। इफ स्टैंडर्ड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इफ स्टैंडर्ड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज 3 इयर्स, तो हाँ, तो फिर कौन होगा? ओनली प्रोजेक्ट सी हैविंग डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ऑफ 2.19 years will qualify for selection। आया समझ में? आ रहा समझ में कि नहीं? ये खाली लिखना ही बहुत बड़ी बात है तुम लोग। इफ एनी 3 पॉइंट, नहीं 3 है तो नहीं, 2 नहीं, किसी में भी क्वालिफाई नहीं होगा ना। 2 है ना, 2 से कम होना चाहिए, 2 से कम चलेगा। 2 के ऊपर स्टैंडर्ड मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट होती है, तो उसके ज्यादा गया तो लॉस है ना, मतलब नहीं चलेगा। किसमें? प्रोजेक्ट बी में, प्रोजेक्ट बी में, 1 मिनट। 3.37, हाँ ये 3.37 लिख दो। हाँ, ओके।
3.37 है ये। फोर्थ ईयर में रिकवरी करना है, यहां तक बराबर है सब। हाँ, अभी अभी क्या बोला और लास्ट कंप्यूट एनपीवी। तो अभी एनपीवी हम टेबल फॉर्म में डालते, सुनो। कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी प्रोजेक्ट ए, बी, सी एंड डी। Present value of inflows. अभी इनफ्लो और आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू देखो। ए का कितना है 16807 और 10,000। बी का 13,219 और 10,000 है ना आउटफ्लो। सी का 7,221 और 3,500 आई थिंक, बराबर। एंड डी का नहीं दिखाई दे रहा इधर, 6,352 एंड 3,000 है ना। अभी माइनस करो नेट। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या 6,807 3,219 3,721 माइनस करो एंड 3,352। These are the NPVs. और पूछा इसने कुछ, what will be the appropriate choice in this case? Which project will recommend on NPV? See here, NPV है ना, see here, based on NPV we recommend project A which gives highest NPV. Okay, is the most suitable criteria. तो एनपीवी सेलेक्ट करेंगे, एक हाईएस्ट है कि नहीं। एज पर एनपीवी वी शुड एक्सेप्ट प्रोजेक्ट ए। आया समझ में? तो इसमें काफी मेहनत थी, पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक, सबकी प्रेजेंट वैल्यू। तो भी अच्छी बात है, पीवी फैक्टर्स दिए गए थे।
फॉलो दिस कि नहीं? बताता हूं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है। जब हमारे पास कैपिटल रैशनिंग होता है ना, पैसा कम होता है ना, तो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखते हैं। फिलहाल हम लोग एनपीवी मानते हैं। टोटल जितना ज्यादा मिलेगा उतना अच्छा है। स्ट्राइक रेट नहीं देखने का, टोटल रन्स देखने का। प्रोजेक्ट सी का फ्रैक्शन कौन सा वाला? डिस्काउंटेड पेबैक में एक मिनट। बराबर तो 3430 इज 2 years नो। फिर कितना चाहिए और 70 आउट ऑफ 376। जीरो 0.1861 है ना, तो 9 लेंगे ना। 3415 नहीं आएगा, ये आएगा। 2 साल हो गए ना इसको, तो थर्ड ईयर का आएगा ना। फॉलो दिस। अभी इको स्टार्ट करेंगे हम लोग।